एलोवेरा स्किन केयर की दुनिया में ये नाम तो सबने सुना है, पर क्या ये सच में कोई जादुई चीज है या फिर बस एक मार्केटिंग का तरीका? एक तरफ तो इसे हर प्रॉब्लम का सलूशन बताया जाता है और दूसरी तरफ इसे लेकर कई चेतावनियां भी दी जाती हैं। तो आखिर सच क्या है? चलिए आज इसी बात को समझते हैं। तो असली सवाल ये है, क्या एलोवेरा हमारी त्वचा का सबसे अच्छा दोस्त है या फिर एक छिपा हुआ दुश्मन? इंटरनेट पर इतनी अलग अलग सलाह मौजूद है कि सच क्या है ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, कंफ्यूजन की जड़ यही है। एक तरफ सुनने को मिलता है कि एलोवेरा से मुहासे एकदम गायब हो जाते हैं, तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि इसे पिंपल्स पर लगाना ही नहीं चाहिए। कोई इसे नेचुरल सनस्क्रीन बताता है, तो कोई कहता है कि इसे लगाकर धूप में जाने से स्किन को नुकसान हो सकता है। तो मानना क्या है? इस सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इस पूरी जानकारी को 5 आसान हिस्सों में बांटा है। हम इसके फायदे और नुकसान से लेकर इसे लगाने के सही तरीके तक हर एक पहलू पर बात करेंगे, ताकि सारी बातें एकदम साफ हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। एलोवेरा में आखिर ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? हम इसके साइंटिफिकली प्रूवन फायदों और इसके साथ जुड़े हुए संभावित जोखिमों दोनों पर ही नजर डालेंगे। साइंस की नज़र से देखें तो एलोवेरा में वाकई कुछ कमाल के गुण हैं। यह हमारी स्किन में फाइब्रोब्लास्ट नाम के सेल्स को एक्टिवेट करता है, जो कोलेजन बनाने का काम करते हैं, और यही कोलेजन स्किन को रिपेयर करता है। साथ ही इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पिंपल्स वाले बैक्टीरिया से लड़ती हैं और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को डैमेज से बचाते हैं। अब आता है एक और बड़ा सवाल, पौधे से निकला ताज़ा एलोवेरा जेल इस्तेमाल करें या फिर बाजार से खरीदा हुआ? दोनों के ही अपने अपने तर्क हैं, लेकिन किसके लिए क्या सही है, चलिए पता करते हैं। देखिए, दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। पौधे से निकाले गए जेल में पोषक तत्व बेशक ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर उसे ठीक से तैयार न किया जाए तो वो स्किन में जलन पैदा कर सकता है। वहीं बाजार का जेल इस्तेमाल करने में आसान होता है और ज्यादा दिन तक चलता है, पर उसकी क्वालिटी कैसी है और उसमें क्या क्या मिलाया गया है, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। अगर कोई ताज़ा एलोवेरा इस्तेमाल करने का फैसला करता है तो ये स्टेप सबसे ज्यादा जरूरी है। पत्ती से जो पीला पदार्थ यानी लेटेक्स निकलता है, वही स्किन में जलन की वजह बनता है। इसलिए उसे पूरी तरह हटाना और जेल को अच्छे से साफ करना बहुत ही जरूरी है। और अगर बाजार से जेल खरीद रहे हैं तो एक स्मार्ट कस्टमर बनना जरूरी है। हमेशा लेबल को ध्यान से पढ़ें। ऐसा जेल चुनें जिसमें कम से कम 90% एलोवेरा हो। आर्टिफिशियल हरे रंग से बचें और ये पक्का करें कि उसमें कोई एक्स्ट्रा खुशबू या हानिकारक केमिकल्स ना हो। सही प्रोडक्ट चुनना ही आधा काम कर देता है। वैसे अगर ये विश्लेषण उपयोगी लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो एलोवेरा चुन लिया गया है, लेकिन अब क्या? इसे लगाने का भी एक सही तरीका होता है और ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं। सिर्फ इसे चेहरे पर लगा लेना काफी नहीं है। सबसे पहले ये समझना होगा कि एलोवेरा एक ह्यूमेक्टेंट है। इसका मतलब ये है कि ये हवा से नमी खींचकर स्किन को हाइड्रेट करता है, जिससे त्वचा को तुरंत एक फ्रेश फील मिलता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। सिर्फ नमी खींचना ही काफी नहीं होता, उसे त्वचा के अंदर बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर इमोलिएंट का रोल आता है। इमोलिएंट एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो उस खींची हुई नमी को स्किन के अंदर लॉक कर देता है। ये एनालॉजी बहुत अच्छे से समझाती है कि दोनों क्यों जरूरी हैं। सोचिए, एलोवेरा यानी ह्यूमेक्टेंट ने त्वचा रूपी बर्तन में पानी तो भर दिया, लेकिन अगर उस पर इमोलिएंट यानी ढक्कन नहीं लगाया तो वो सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। तो इसका राज ये है, एलोवेरा को कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे एक कंप्लीट मॉइस्चराइजर बनाने के लिए इसे किसी तेल यानी इमोलिएंट के साथ मिलाना जरूरी है। नियम बहुत सिंपल है, 3 हिस्से एलोवेरा और 1 हिस्सा तेल। ये एक बहुत ही पावरफुल DIY मॉइस्चराइजर बनाने का तरीका है। अब सवाल है कि कौन सा तेल इस्तेमाल करें। ये पूरी तरह से स्किन टाइप पर निर्भर करता है। अगर त्वचा ऑयली या नॉर्मल है तो जोजोबा ऑयल सबसे अच्छा है, क्योंकि वो हमारी स्किन के नेचुरल ऑयल जैसा ही होता है। और अगर त्वचा ड्राई है तो आर्गन ऑयल ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो ज्यादा नमी देता है। अब बात करते हैं टाइमिंग की। एलोवेरा सुबह के लिए बेहतर है या रात के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे लगाकर धूप में जा सकते हैं? चलिए
इन आम सवालों का जवाब जानते हैं। अगर इसे तेल के साथ मिलाकर मॉइस्चराइजर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे रात भर लगाकर छोड़ना सबसे अच्छा है। ये रात भर में त्वचा को हील करने का काम करेगा। लेकिन अगर इसे मास्क की तरह लगाया है तो 20-25 मिनट बाद धो लेना चाहिए। और हाँ, दिन में घर के अंदर इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम उस मिथक पर आते हैं जो शायद कई बार सुना होगा कि एलोवेरा एक नेचुरल सनस्क्रीन है। लेकिन क्या इस दावे में वाकई कोई सच्चाई है? इस बात को समझने के लिए ये उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे एक गिलास पानी में चीनी के कुछ दाने डालने से वो शरबत नहीं बन जाता, ठीक वैसे ही एलोवेरा में नाम मात्र का सन प्रोटेक्शन होने से वो सनस्क्रीन नहीं बन जाता। चलिए अब आंकड़ों पर आते हैं। एलोवेरा का SPF होता है सिर्फ 1 से 2 के बीच, जबकि असरदार सुरक्षा के लिए कम से कम SPF 15 या उससे ज्यादा की जरूरत होती है। तो बात साफ है, एलोवेरा को कभी भी सनस्क्रीन की तरह इस्तेमाल ना करें। यह एक खतरनाक गलती हो सकती है। तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। अब इन सारी जानकारियों को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि एलोवेरा का सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या जानने की जरूरत है। ये हमारा आखिरी निष्कर्ष है। तो याद रखने वाली बातें ये हैं, एलोवेरा की पत्ती को सीधे चेहरे पर कभी नहीं रगड़ना है। पीले लेटेक्स को हमेशा हटाना है। अगर बाजार का कोई एक जेल सूट नहीं कर रहा तो दूसरा ट्राई करें, और अगर फिर भी जलन होती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि एलोवेरा त्वचा के लिए सही नहीं है। और आखिर में सबसे बड़ा गुरु कौन है? किसी की अपनी त्वचा। कोई भी एक्सपर्ट या इंटरनेट का आर्टिकल इससे बेहतर नहीं बता सकता कि किसी की स्किन के लिए क्या काम करता है और क्या नहीं। इसलिए अपनी त्वचा की सुने, देखें कि वो कैसे रिएक्ट करती है और हमेशा वही करें जो उसके लिए सबसे अच्छा हो।